Hello and welcome back. I am Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर पेशेंट मेरा आज की डेट में पूछ रहा है, जो चश्मा हटवाने के लिए हमारे हॉस्पिटल में आता है। इनफैक्ट इतने सारी क्वेरीज आ रही हैं आप लोगों की कमेंट सेक्शन में कि आज मैं उन सबको ध्यान में रखते हुए एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूं कि सिल्क जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है चश्मा हटाने की, और कॉन्ट्यूरा जो एक स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड एक तरह से पूरे वर्ल्ड में बन गई है, इन दोनों में से कौन सा ऑपरेशन चूज करा जाए चश्मा हटवाने के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह समझा दूं कि ये दोनों टेक्नोलॉजीज कोई नई तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ नया आ गया। कॉन्ट्यूरा जो है ये लेसिक टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है। जो भी लेसिक में कमियां थी वो कॉन्ट्यूरा में खत्म कर दी गई है या उनको एडजस्ट कर दिया गया है। और सिल्क जो है ये स्माइल टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है। तो जो भी स्माइल में कमियां थी वो सिल्क में पूरा कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज आ गई और हम देखना चाह रहे हैं कि इसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। हमें ऑलरेडी लेसिक और स्माइल के रिजल्ट्स पता हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स ऑलरेडी मिल रहे हैं। उन्हीं दो टेक्नोलॉजीज में जो जो कमियां थी अब वो सिल्क और कॉन्ट्यूरा ने पूरी कर दी है। तो ये डिसीजन कैसे लिया जाए कि कौन सी टेक्नोलॉजी आज की डेट में नवंबर 2023 ऑनवर्ड्स आपको कौन सी टेक्नोलॉजी से चश्मा हटवाना चाहिए। देखिए, ये डिसीजन वैसे तो आपको अपने डॉक्टर पे छोड़ देना चाहिए। आपका डॉक्टर सारी रिपोर्ट्स को चेक करके बताएगा कि आपको सिल्क ज़्यादा सूट करेगी कि कॉन्ट्यूरा ज़्यादा सूट करेगी। तो आपको यूजुअली एक ऐसे हॉस्पिटल में जाना है जहां पे सिल्क टेक्नोलॉजी और कॉन्ट्यूरा दोनों टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हो। जैसे मेरे हॉस्पिटल में दोनों अवेलेबल हैं। तो पेशेंट की रिपोर्ट्स को देख के मैं फाइनली डिसाइड कर लेता हूं कि पेशेंट को सिल्क ज़्यादा सूट करेगा कि कॉन्ट्यूरा ज़्यादा सूट करेगा। अच्छा, अब दोनों टेक्नोलॉजीज में एक एक एडवांटेज है जो दूसरी टेक्नोलॉजी में नहीं है। सिल्क का क्या एडवांटेज है कि सिल्क सर्जरी फ्लैपलेस है, ये बिना फ्लैप के सर्जरी होती है। और कॉन्ट्यूरा का क्या एडवांटेज है कि कॉर्नियल इरेगुलरिटीज, या जिसको कुछ लोग हायर ऑर्डर अब्रेजन्स भी कहते हैं, ये भी कॉन्ट्यूरा ठीक कर सकता है। तो सिल्क का एडवांटेज है कि ये फ्लैपलेस है। कॉन्ट्यूरा का एडवांटेज है कि चश्मा हटाने के साथ साथ कॉर्नियल इरेगुलरिटीज को भी ये ठीक करता है, जिससे नजर की क्वालिटी और अच्छी हो जाती है। तो अब हम एज डॉक्टर्स कैसे डिसाइड करते हैं कि पेशेंट के लिए कौन सा प्रोसीजर अच्छा रहेगा। देखिए, ये जो दोनों ऑपरेशन हैं ये आंख के इस हिस्से में करे जा रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया या काली पुतली। तो कॉन्ट्यूरा में क्या होता है, जब हम इस हिस्से में ऑपरेशन करते हैं कॉन्ट्यूरा में, तो मान लीजिए ये किताब जो है ये काली पुतली है। तो कॉन्ट्यूरा में हम क्या करते हैं, एक पतली सी परत को बना के उठाया, इस परत को हम लोग फ्लैप कहते हैं। फ्लैप को उठाया, लेजर को डाला और फ्लैप को वापस रख दिया। ये ऑपरेशन हो जाता है कॉन्ट्यूरा। और सिल्क में हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर का फ्लैप है ये नहीं बनाते। सिल्क में क्या होता है, लेजर अंदर ही अंदर जाता है, बिना फ्लैप बनाए अंदर ही अंदर एक छोटा सा लेंटिक्यूल बना देता है या टिश्यू की डिस्क बना देता है, और उस लेंटिक्यूल को साइड से 2-3 मिलीमीटर के इंसीजन से पकड़ के हम निकाल देते हैं और चश्मा ठीक हो जाता है। तो ये सिल्क टेक्नोलॉजी है। और अगर फ्लैप बना दिया मैंने तो वो कॉन्ट्यूरा टेक्नोलॉजी हो गई। अब
थोड़ा सा मैं डिफरेंस आपको समझाने से पहले ये बताना चाहता हूं कि कॉन्ट्यूरा में जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कॉर्नियल इरेगुलरिटीज को ठीक किया जाता है। अब ये कॉर्नियल इरेगुलरिटीज होती क्या है? देखिए, इस जगह पर ऑपरेशन हो रहा है जिसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। अगर इस कॉर्निया को हम एक स्पेशल मशीन जिसको टोपोग्राफी कहते हैं या टोपोलाइजर कहते हैं, उस मशीन से जब हम कॉर्निया का मैप लेते हैं या इस कॉर्निया को हम बहुत क्लोज जाके देखें, तो ये जो कॉर्निया की सरफेस है ना, ये बिल्कुल स्मूथ नहीं होती। ये जो कॉर्निया की सरफेस है ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। इस कॉर्निया की सरफेस में कुछ इरेगुलरिटीज है, थोड़ी सी रफ है ये। जैसे हमारा फिंगरप्रिंट होता है, फिंगरप्रिंट में रिजेस होते हैं, ऐसे ही कॉर्निया में इरेगुलरिटीज, हिल्स एंड वैलीज। तो कॉन्ट्यूरा क्या करता है, इन इरेगुलरिटीज को नाप कर इनको भी ठीक करके कॉर्निया की जो सरफेस है उसको और स्मूथ कर देता है, जिससे विजन की क्वालिटी और अच्छी आ जाती है। तो अब सिल्क और कॉन्ट्यूरा में जब हमें डिसाइड करना होता है तो हम इस कॉर्नियल इरेगुलरिटीज को देखते हैं। अगर ये कॉर्नियल इरेगुलरिटीज ज्यादा हैं और उनको हटा के नजर की क्वालिटी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी तो हम आपका कॉन्ट्यूरा चूज करते हैं। लेकिन ऐसा हमें बहुत कम लोगों में मिलता है, 5 से 10% लोगों में ही ऐसा मिलता है। 90% लोगों में ये इरेगुलरिटीज जो हैं बहुत कम होती है, हल्की सी इरेगुलरिटीज होती है। कॉर्निया नॉर्मल ही है लेकिन हल्की सी इरेगुलरिटीज है, बहुत थोड़ी सी। तो इतनी हल्की इरेगुलरिटीज को अगर मैं कॉन्ट्यूरा से ठीक कर भी दूं तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलता, क्योंकि इरेगुलरिटीज इतनी कम है कि वो नजर को इंपैक्ट ज्यादा नहीं कर रही। तो अगर इरेगुलरिटीज आपकी कम है आंख में तो मैं सिल्क करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि सिल्क फ्लैपलेस है और बिना फ्लैप के हमारी जो ऑपरेशन की सेफ्टी है वो बढ़ जाती है। तो सिल्क और कॉन्ट्यूरा का डिसीजन होता है आपकी कॉर्निया की इरेगुलरिटीज को देख के। ज्यादा इरेगुलरिटीज हैं तो कॉन्ट्यूरा प्रेफर करेंगे, क्योंकि उन इरेगुलरिटीज को ठीक करके नजरी क्वालिटी में बहुत अच्छी दे सकता हूं। लेकिन अगर थोड़ी सी इरेगुलरिटीज हैं, इतनी कम है कि वो नजर को खराब ही नहीं कर रही, तो जबरदस्ती उनको क्यों हटाऊं मैं? इससे अच्छा मैं आपको एक बेटर फ्लैपलेस अल्टरनेटिव दे दूं। तो ये एक बेसिक मैंने आपको बताया। फिर भी अल्टीमेटली आपकी रिपोर्ट्स को चेक करके हम बताते हैं कि सिल्क बेटर रहेगा कि कॉन्ट्यूरा बेटर रहेगा। तो आपको एक डॉक्टर से मिलना है जो सिल्क भी करते हैं और कॉन्ट्यूरा भी करते हैं, और वो आपको एक जेन्युइन ओपिनियन दे पाएंगे। अब मैंने काफी सारे इसके मेन जो डिफरेंसेस हैं वो लिखे हैं, तो एक एक करके मैं एक एक पॉइंट थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी देता हूं। तो सबसे पहले प्रोसीजर टाइप, जैसे मैंने आपको अभी किताब के एग्जांपल से समझाया, सिल्क जो है फ्लैपलेस है, इसमें किसी भी तरह का फ्लैप नहीं काटा जाता। कॉन्ट्यूरा में फ्लैप को काटा जाता है, फ्लैप को उठाया जाता है, लेजर डाला जाता है, फिर फ्लैप को वापस रखा जाता है। तो क्योंकि सिल्क में फ्लैप को नहीं बनाया जाता तो सिल्क की रिकवरी जो है ये बहुत फास्ट है। 24 घंटे में आप अपने रोजमर्रा के काम पर वापस जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि कॉन्ट्यूरा में एक फ्लैप बनाया जाता है तो हम थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं फ्लैप को हील होने का। तो हम 3 से 4 दिन पेशेंट को बोलते हैं कि थोड़ा सा आराम कर लो, बहुत ज़्यादा हैवी काम नहीं करना, आंखों को छूना नहीं है, आंखों को थोड़ा सा एक गॉगल्स लगा के प्रोटेक्ट करके रखना है कि 3-4 दिन में फ्लैप जुड़ जाए, फिर आप अपने काम पर वापस लग जाओ। जो हैवी एक्टिविटीज़ है, स्ट्रेनस एक्टिविटीज़, जैसे आपकी जिमिंग हो गई, जॉगिंग हो गई, रनिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, स्पोर्ट्स हो गए, क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, एडवेंचर स्पोर्ट्स करने हैं, तो क्योंकि सिल्क में फ्लैप नहीं है तो ये सारा कुछ आप करीब 7 दिन में स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि कॉन्ट्यूरा में फ्लैप है तो ये सारा कुछ हम बोलते हैं करीब 1 महीने बाद आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो स्ट्रेनियस एक्टिविटीज आप सिल्क में थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं 7 दिन में, कॉन्ट्यूरा में थोड़ा सा 1 महीने का हम गैप चाहते हैं क्योंकि उसमें एक फ्लैप बना होता है। अब
क्योंकि सिल्क में फ्लैप नहीं बन रहा तो सिल्क में जो नर्व डैमेज है वो कम होता है। तो आप ये एनिमेशन को देखिए, इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि सिल्क में जो लेंटिक्यूल बनाया जाता है ये एक स्पेशल तरह का लेंटिक्यूल है जो नर्व्स को डैमेज नहीं करता, या डैमेज मिनिमल डैमेज करता है, उतना डैमेज नहीं करता जितना कॉन्ट्यूरा करता है। तो सिल्क में जो ड्राई आईज हैं वो कॉन्ट्यूरा के मुकाबले थोड़ा कम बनती हैं। तो सिल्क में यूजुअली हम देखते हैं पेशेंट का 1 महीने में ड्राइनेस ठीक हो जाता है, जबकि कॉन्ट्यूरा में करीब 2 से 3 महीने लगते हैं ड्राइनेस को ठीक होने में। दोनों ही टेक्नोलॉजीज में विजन की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। तो सिल्क भी आपको 6/5 सुपरविजन देता है, कॉन्ट्यूरा भी 6/5 सुपरविजन देता है। लेकिन मान लीजिए किसी की आंख में इरेगुलरिटी ज्यादा है तो उस पेशेंट में कॉन्ट्यूरा में क्वालिटी ज्यादा अच्छी आएगी कंपेयर टू सिल्क। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये सारा खेल कॉर्निया की हायर ऑर्डर अब्रेजन्स का है। अगर अब्रेजन ज्यादा हैं जिनको ठीक करने से क्वालिटी अच्छी होगी तो हमारी प्रेफरेंस सिल्क कॉन्ट्यूरा हो जाती है। लेकिन अब्रेजन्स तो 10% लोगों में ज़्यादा मिलती हैं, 90% लोगों में तो अब्रेजन्स मिनिमल सी होती हैं जिससे नज़र ख़राब भी नहीं हो रही होती। तो अगर आंख में अब्रेजन्स मिनिमल है, बहुत कम है, तो ज़बरदस्ती मैं आपका फ्लैप वाला ऑपरेशन नहीं करना चाहता, तब मैं आपका फ्लैपलेस करना चाहता हूँ और प्रोसीजर की जो सेफ्टी है उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ। नेक्स्ट जो ये पॉइंट है, विजन क्वालिटी तो मैंने बता दिया। कॉर्नियल इरेगुलरिटीज मैंने आपको बताया है कि सिल्क नहीं कर सकता ठीक, ये इसका ड्रॉबैक है। ये कॉन्ट्यूरा ठीक कर सकता है, ये एक्सेल्स इन कॉर्नियल इरेगुलरिटीज रिमूवल, हायर ऑर्डर अब्रेजन रिमूवल। तो यहां पे सिल्क में एक कमी है जो कॉन्ट्यूरा पूरी करता है, और कॉन्ट्यूरा की कमी फ्लैप बेस्ड है जो सिल्क पूरा करता है फ्लैपलेस। अच्छा, साइक्लोटॉर्शन कंपनसेशन मैंने आपको बताया हुआ है कि जब एक इंसान बैठी पोजीशन से लेटता है तो आंख जो है वो थोड़ी घूम जाती है, उसका सिलेंडर एक्सिस चेंज हो जाता है। तो ये मशीन में कंपनसेट करना होता है, ये जो रोटेशन है, तो ये कंपनसेशन हमारे सिल्क में भी हो जाती है, कॉन्ट्यूरा में भी हो जाती है, तो यहाँ पे बराबर हो गए। अच्छा, विजुअल एक्सिस ट्रीटमेंट, दोबारा मैं आपको एनिमेशन दिखा रहा हूँ कि ये आप एनिमेशन देख सकते हैं कि आंख के जो सेंटर में लाइन है इसको प्यूपिलरी एक्सिस कहते हैं। तो अभी तक सारे ऑपरेशन जो हैं ये प्यूपिलरी एक्सिस में होते थे, लेकिन रिसर्च ने हमें दिखाया कि हम प्यूपिलरी एक्सिस से तो देखते नहीं हैं, हम लोग देखते हैं विजुअल एक्सिस से। तो विजुअल एक्सिस पे ट्रीटमेंट करने से क्वालिटी और अच्छी हो जाती है। तो ये दोनों में ही है, सिल्क भी आपका विजुअल एक्सिस ट्रीटमेंट करता है एंड कॉन्ट्यूरा भी विजुअल एक्सिस ट्रीटमेंट करता है। डेप्थ ऑफ फोकस के बारे में मैंने आपको बताया कि जो पुरानी टेक्नोलॉजीज थी उसमें डेप्थ ऑफ फोकस में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज था कि मान लीजिए आप दूर से बीच देख रहे हैं, बीच से दूर देख रहे हैं, दूर से पास देख रहे हैं, पास से बीच देख रहे हैं, तो ये फोकस चेंज करने में थोड़ा सा लैग आता था। ये पुरानी टेक्नोलॉजीज में था, नई टेक्नोलॉजीज में नहीं है ये। तो ना ये प्रॉब्लम आपके सिल्क में आती है, ना ये प्रॉब्लम आपको कॉन्ट्यूरा में आती है। दोनों में ही डेप्थ ऑफ जो फोकस है वो अच्छा मेंटेन्ड रहता है। अच्छा, रेंज ऑफ करेक्शन में क्या है कि सिल्क जो है ये बेसिकली माइनस नंबर्स को ठीक करने के लिए अभी बना है, और प्लस नंबर जब इसका नेक्स्ट अपग्रेड आएगा तब ठीक कर पाएंगे। तो फिलहाल हम सिल्क से 8 नंबर तक का स्फेरिकल और 3 नंबर तक का सिलेंडर ठीक कर सकते हैं। वहीं कॉन्ट्यूरा में 8 नंबर तक का स्फेरिकल, 3 नंबर का सिलेंडर ठीक कर सकते हैं, साथ में प्लस नंबर भी कॉन्ट्यूरा ठीक कर सकता है, प्लस नंबर सिल्क जो है वो नहीं ठीक करता। अब सारा खेल है ये सूटेबिलिटी एंड सेफ्टी का। देखिए, सारा जो एडवांटेज है सिल्क का, वो मेन एडवांटेज जो है कि फ्लैपलेस है। अब फ्लैप बनाने में प्रॉब्लम क्या है पहले ये समझते हैं। देखिए, जब हम आपकी आंख में एक पतली सी परत बनाते हैं और लेज़र को लगा के परत को वापस रखते हैं तो आंख में एक फ्लैप बन गया है। अब वैसे तो 99.99% लोगों में कुछ नहीं होता, सब कुछ बढ़िया चलता है, पूरी लाइफ बंदा खुश रहता है। लेकिन कुछ लोग में अगर बहुत जोर से चोट लग जाए, जोर से किसी ने मुक्का मार दिया, जोर से बॉल लग गई, बहुत जोर से खिंचला लिया, बहुत जोर से चोट लग गई,
तो ये फ्लैप अपनी जगह से हिल जाता है, और अगर ये फ्लैप अपनी जगह से हिल जाता है तो फिर आपको हॉस्पिटल में आके इसको ठीक कराना पड़ता है। तो ये जो प्रॉब्लम थी जिसको हम फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस कहते थे, ये जो हमारे माइंड में थोड़ा सा डर था, ये सिल्क में खत्म हो गया। तो जो स्ट्रेनियस एक्टिविटीज़ है, सूटेबिलिटी हम कहते हैं कि कोई मान लो फिजिकली डिमांडिंग एक्टिविटीज़ में जाना चाहता है, जैसे आपका बॉक्सिंग हो गया, किक बॉक्सिंग हो गया, मार्शल आर्ट्स हो गया, या हैवी स्पोर्ट्स हो गए, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, फिजिकली डिमांडिंग एक्टिविटीज़ करनी है, उन लोगों में हम सिल्क को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। मान लीजिए कोई बॉक्सर मेरे पास आता है कि डॉक्टर साहब मेरे बॉक्सिंग का काम है, तो उस पेशेंट में मैं सिल्क को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि फ्लैप नहीं है तो अगर ज़ोर से चोट लग भी गई उसकी आंख में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए कोई नॉर्मल इंसान आता है मेरे पास जिसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल हैं, इरेगुलरिटीज़ नहीं है, तो मैं सिल्क चूज़ करूंगा। लेकिन मान लीजिए उस नॉर्मल पेशेंट में इरेगुलरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है और उस इरेगुलरिटीज़ को ठीक करके उसकी विजन की क्वालिटी और अच्छी कर सकते हैं, तो मैं कॉन्ट्यूरा चूज़ करूंगा। तो ये डिसीजन अगेन आपको अपने डॉक्टर पे छोड़ दीजिए, वो अपनी रिपोर्ट्स देख के सब कुछ बता देगा। बस आप एक ऐसे डॉक्टर के पास जाइए जो दोनों ऑपरेशन करता हो, ताकि दोनों के रिपोर्ट्स देख के वो आपके लिए बेस्ट सर्जरी चूज कर सके। एंड ऑफ कोर्स लास्ट पॉइंट है कि भाई क्योंकि सेफ्टी इसमें सिल्क में ऑफ कोर्स ज़्यादा है, क्योंकि फ्लैप नहीं है, फ्लैपलेस नेचर है। कॉन्ट्यूरा में सिल्क के कंपेयर सेफ्टी थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि इसमें फ्लैप बन जाता है। लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना है, एसएससी में जाना है, डिफेंस में जाना है, पीएसयूज में जाना है, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, ये अलग अलग तरह की जॉब्स है, आपकी रेलवे की जॉब्स है, इन सब जॉब्स में हम लोग कॉन्ट्यूरा को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, कुछ लोग मेरे से, कुछ पेशेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब जैसे सिल्क अभी नई नई टेक्नोलॉजी आई है, तो क्या हम इसमें रिलाई कर सकते हैं, क्या इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, या अभी कुछ टाइम वेट कर लें? देखिए अगेन, जैसे मैंने आपको बताया है कि सिल्क एकदम से कोई नई चीज़ नहीं आ गई। सिल्क जो है ये स्माइल की अपग्रेडेशन है। स्माइल में जो कमियां थी वो सिल्क में हमने पूरी करी है। और ऐसा नहीं है कि सिल्क मशीन आज आई और हमने आपके ऑपरेशन करने शुरू कर दिए। इस सिल्क मशीन पे हम लोग 3 साल से इंडियन पेशेंट्स पे ऑपरेशंस कर रहे हैं, और जब इसके रिजल्ट्स बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं तब इसको कमर्शियली लॉन्च करा गया है इंडिया में सारे सेंटर्स में। जो पहले मशीन आ गई थी उस पर टेस्टिंग हुई है, पेशेंट्स, इंडियन पेशेंट्स में टेस्टिंग हुई है, इंडियन पेशेंट्स के रिजल्ट्स बिल्कुल परफेक्ट आए हैं, उसके बाद जाके हमने इसको मार्केट में लॉन्च करा है। तो बिल्कुल भी मन में डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत रिलायबल टेक्नोलॉजी है, सिल्क भी बहुत रिलायबल टेक्नोलॉजी है, कॉन्ट्यूरा भी। बस हाँ, कॉन्ट्यूरा करें कि सिल्क करें, अब ये डिसीजन आप अपने डॉक्टर पे छोड़ दीजिए। अच्छा, थोड़ा सा मैं कॉस्ट बता देता हूँ। तो कॉन्ट्यूरा की कॉस्ट हमारे हॉस्पिटल में करीब 95,000 है, एंड सिल्क की कॉस्ट हमारे हॉस्पिटल में करीब 1,10,000 है। तो करीब 20,000 का फ़र्क है, मोटा मोटा 15-20 हज़ार का फ़र्क है। बट अगेन ये डॉक्टर पे अपने छोड़ दीजिए, जब फाइनल रिपोर्ट्स आएंगी तो आप ये सारे पॉइंट्स अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए और फिर समझ के डिसीजन लीजिए कि कौन सा प्रोसीजर सजेस्ट करा जा रहा है। तब तक कि आपके मन में और कोई भी डाउट्स हो कॉन्ट्यूरा या सिल्क को लेके, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।